आमीन, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, तशरीफ रखें। प्रेज जीसस, प्रेज, हालेलुया। आज लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये समटाइम अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि जो हम सब मिलकर जोश में दुआ करते हैं और जोश से भर जाते हैं, रूह से मामूर हो जाते हैं और खुदावंद का रूह जिस तरह चाहता है इस्तेमाल करता है, तो बाद लोगों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। एक दफ़ा मैं भी यही सोचता था एक टाइम पर, लेकिन जब खुदावंद में मुझे एक्सपीरियंस हुआ, देन आई कम टू नो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज द होली स्पिरिट। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो कि पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसके देखेंगे 9वीं आयत से लेके हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस पयामर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। आगे जी 15वीं तक। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाते उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज एक बार फिर आप सबको खुदावंद के घर में वेलकम करता हूँ और आज हम इस हवाला पर गौर करेंगे। स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन हैं उनसे भी मैं मुखातब हूँ, उनको भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खुदावंद का कलाम सीखते हैं, सुनते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप भेज सकते हैं, और दुआ की रिक्वेस्ट हो आप फिर भी भेज सकते हैं। और बाज़ लोगों के लिए हम दुआ कर रहे थे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने उनको बरकत दी है, उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम बाइबल में से पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं तक जो है इस पर गौर करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसको समझें, हमने इसकी जो बुनियाद है पहले उसको हम देखते हैं, उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ कम कि आप रूह से किस तरह से मामूर होते हैं, आप किस तरह से खुदा की तय की बातें जो दरियाफ्त कर लेते हैं, किस तरह से आप खुदा की रूह की बात कैसे करते हैं। तो जब शागिर्दों ने यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद ये हम बात करते हैं, पहले हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम खुदा के रूह से मामूर हों, हम खुदा की तय की बातों को जानें, हम खुदा के बारे में जानें, खुदा की बख्शिश को जानें, खुदा की निजात को हासिल करें, खुदा के बारे में बहुत कुछ वो जानना चाहते हैं। लेकिन बगैर प्रिंसिपल हम ऐसा नहीं कर सकते। हर दुनिया में कोई मशीनरी हो या कोई भी चीज हो, उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, उसके बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक होती है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी हो, कपड़े धोने वाली मशीन,
तो आपको पता है कि उसके साथ पूरी किट आती है, उसके साथ एक बुक होती है और बुक में ये लिखा होता है कि कौन सा बटन, ऐसा की बुकलेट होती है, उसको खोल के हम पढ़ते हैं, देखते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा बटन क्या काम करता है और कौन से बटन का क्या फंक्शन है, कपड़े किस तरह से धोने हैं और किस तरह से कौन सी उसकी सेटिंग करनी है, वो उसका मेन्यू होता है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने इंसान को बनाया तो खुदा ने बाइबल को क्यों हमारे स्पुर्द किया, क्यों लिखवाई, क्यों हमारे दरमियान आज बाइबल है, इसलिए कि हम इसको पढ़कर इस मेन्यू को पढ़ें, अपनी लाइफ जिंदगी के मेन्यू को पढ़ें और इसको पढ़कर हम अपनी जो चीजें जो दुरुस्त होने वाली उसको दुरुस्त करें। ये बड़ी अहम बात है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि हम बहुत सारी बातों में वो गलत हो जाते हैं, इसलिए हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंचते। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के रूह को समझना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो विदाउट मेन्यू जो कि बाइबल है समझना चाहते हैं और विदाउट किसी ऐसी टीचिंग के वो अपने तौर से लगे होते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ये लोग कांपना के शुरू हो जाते हैं, ये लोग इतनी ऊंची बोलना के शुरू हो जाते हैं, ये लोग रोना के शुरू हो जाते हैं, लोग हंसना के शुरू हो जाते हैं। यू नो, तो बाइबल में बहुत सारी रूहों का जिक्र है, हंसने वाली रूह भी है, द स्पिरिट ऑफ जॉय, हालेलुया, खुशी की रूह है, इत्मीनान की रूह है। बाइबल में मेंशन है इन रूहों के बारे में। विजडम की रूह है, हिकमत की रूह इसे कहते हैं, खुदा का रूह है, जो खुदा की रूह के तौर पर हम देखते हैं। होली स्पिरिट है, रूह कुदस है और बहुत सारी बातें जो हैं इसको हम तभी समझ सकते हैं कि जब तक हम इसको मेन्यू को नहीं पढ़ लेते हम समझ नहीं सकते। ओके, ईमान की किताब में हम देखते हैं कि शागिर्दों के ऊपर जब वो इकट्ठे थे तो पहली दफा खुदा का रूह जो है वो नाज़िल होता है ईद पेंतिकोस्त के दिन, और बहुत सारे जो इसके बारे में सरमन है वो डिलीवर किए जा चुके हैं। बहुत सारे पास्टर जो हैं वो इसके ऊपर बोल चुके हैं और कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं, लाइव भी सुन रहे हैं और जो आप बैठे सुन रहे हैं, आप सबको मालूम है ये किस तरह से रूह कुदस जो है वो नाज़िल हुआ। पर थोड़ा सा हम और बैक जाते हैं, ये किस तरह मुमकिन हुआ, किस तरह से। अब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है उसके बाद जो है शागिर्द जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो कितने थे, 11 थे। और बहुत सारे लोग जो हैं अब स्पेशली इंटरनेट पे आपको मिलते हैं कि वो गलत तालीम देना शुरू हो गए हैं कि यीशु मसीह के 13 शागिर्द थे। और आपने वो मिसाल भी सुनी होगी, न 3 में से न 13 में से, तो ये 13 शागिर्द की बात करते हैं। तो गुरु नानक के 3 शागिर्द थे, ये उनकी बात करते हैं। बट एनीवे ये सिखिज्म से इस तरह की जो टीचिंग है वो रॉन्ग टीचिंग जो है डिलीवर की जा रही है ऑनलाइन, विच वी कांट फाइंड एनी लिंक। अगर आप टीचिंग डिलीवर करते हैं तो प्लीज प्लीज गिव अस अ रेफरेंस फ्रॉम द हिस्ट्री। हिस्ट्री का रेफरेंस दें, किसने क्या लिखा था वहां से दें, ताकि हमें भी पता चले कि जो कुछ आप बोलते हैं ऑनलाइन वो करेक्ट है। क्योंकि जो कुछ बोला जाता है उसको कहीं से कोई लिंक नहीं मिलता। यीशु मसीह ने कभी 13 शागिर्द नहीं चुने थे। अभी हम देखते हैं कि 12 शागिर्द चुने गए थे और उसके बाद हम देखते हैं कि एक शागिर्द जो है उसने जाकर अपने आप को खत्म कर लिया, फांसी ले ली, क्योंकि ही वॉज रियली 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 जिसे कहते हैं कि वो पछताया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को बिट्रेड किया था, धोखा दिया था और उसने जाकर अपने आप को फांसी दे ली। और उसके बाद हम देखते हैं, यहूदा की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर 12वां शागिर्द जो था वो 11 रह गए थे, वो चुना जाता है। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि इससे पहले कि रूह कुदस नाज़िल हो, दे सॉर्टेड देयर प्रॉब्लम फर्स्ट। ऐसे रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ। अब शागिर्दों को देख के, शागिर्दों को जब यीशु मसीह ने बुलाया और उनको ये बताया और तालीम दी कि जाओ गैर कौम में जाकर बाप बेटे रूह कुदस के नाम की मनादी करो, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। कौन? जो ईमान लाए, हर एक को नहीं, जो ईमान लाए उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको ये तालीम दो जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तालीम दी, उनको बताया कि ये कर। उसके बाद क्या होता है कि शागिर्द जो है वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर वो दुआ में मशगूल थे, दुआ कर रहे थे
अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने कुरा डाला तीसरे शागिर्द के लिए, और जो शागिर्द है उसका नाम मत्तिया था, वो चुना जाता है। हालेलुया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसको वो 12 शागिर्दों में शामिल कर लिया जाता है, यानी वो 12 हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दुआ कर रहे थे। अगर आप पहले बाब की 21वीं आयत में देखें तो यहां से हम पढ़ते हैं, मैं ऊपर से पढ़ लेते हैं। इक्कीस में ऐसे पढ़ते हैं, पर जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। देखिए हाउ दे एक्चुअली सॉर्टेड देयर प्रॉब्लम। उन्होंने इस प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया। पहले होली स्पिरिट हासिल करने से पहले, मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उस बात को पूरा किया जो यीशु मसीह जाने से पहले छोड़ गए, कि वो शागिर्द जो मर चुका था उसको रिप्लेस करना। अब इन्होंने क्या किया कि इसको पहले यही किया। अब क्या करते हैं वो, ये क्या लिखा है, चाहिए कि उनमें से हर एक मर्द हमारे साथ उसकी जी उठने का गवाह बने। पूरे गवाह है वो होने चाहिए, 12 गवाह होने चाहिए। यीशु मसीह ने 12 गवाह चुने थे, अब वो 11 रह गए। अब उन्होंने क्या किया कि एक को चुना। हम देखते हैं फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जो उसका लक़ब यूस्तस है, और दूसरा मत्तिया को। ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कुरा डाला। अब कुरा जो है मत्तिया के नाम का निकलता है। 26 में देखें, फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मत्तिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ, 12वां नंबर। अब इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को पूरे तौर पर प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को जो 12वां शागिर्द में सीधा उसको पूरा करते हैं। This is the sign you can see how they sorted their problem. उन्हें कुरा डाला और उन्होंने इस शागिर्द को अपने अंदर शामिल कर लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वो दुआ में मशगूल थे। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन है, पूरे अपने आप को सॉर्ट किया। अब होता क्या है कि इसमें सबक हमें ये मिलता है कि बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसको सॉर्ट नहीं करते, सीधे डायरेक्टली दुआ में चले जाते हैं। पहले अपने प्रिपरेशन नहीं करते। हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, हमें अपने वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है, फिर दुआ में बैठने की जरूरत है, अपने आप को प्रिपरेशन करके दुआ में बैठने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आता है तो एक जगह जमा थे, सब दुआ कर रहे थे, 12 शागिर्द, और अब वो 12 हैं, मत्तिया उनमें शामिल हो गया, मुकम्मल हो गए हैं। वो दुआ कर रहे थे, दुआ में मशगूल थे। और यह क्या होता है कि आसमान से जोर की आंधी का जैसे सुनाटा इस तरह की आवाज आई और उसे सब अगर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सिफाती हुई जबानें जहां वो दिखाई दी। और उसके बाद लिखा है कि वो सब रूल कुद्दस से भर गए। कब? सॉर्ट करने के बाद अपने सारे जो मसाइल थे उनको सॉर्ट किया, बैठे खुदावंद के लिए, और वो सब के सब रूल कुद्दस से भर गए। अब आगे रूह के काम जो हैं वो हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से आगे वो निशानात दिखाता रहा और वो किस तरह से उनमें वो चलता फिरता रहा। हालेलुया। अब हम वापस आते हैं पहले ग्रंथियों की तरफ कि अब इसको हम देखते हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह से शागिर्दों ने अपने आप को सॉर्ट किया, प्रिपेयर किया, दुआ में बैठे, रूह में भर गए और रूह से मामूर हो गए। अब हम देखते हैं कि रूह किस तरह से काम करता है। दूसरे ग्रंथियों में लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का ये दावा है कि उन पर जो बातें उनके ऊपर आती थी, जो उनको नबूवत मिलती थी, जो उनको कुव्वत मिलती थी, क्योंकि ये खुदा का वादा था कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और हर जगह पर मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो पहले 11 गवाह रह गए, अब 12वां गवाह चुन लिया गया। तुम कुव्वत पाओगे। जब वो जमा थे उन्होंने कुव्वत पाई। अब यह है कि सब बातें उनका ये दावा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया।
जितनी भी बातें शागिर्द करते थे, जितनी भी टीचिंग देते थे, वो सारी की सारी रूह के वसीला से उन पर जाहिर होती थी, क्योंकि रूह सब बातें पर खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। ये इंसान की हिकमत नहीं, क्योंकि इंसान खुदा को जान नहीं सकता, क्योंकि इंसान रूह नहीं है, ये खुदा रूह है। और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी बंदगी करें, तभी तो हम खुदा के बारे में जान सकते हैं। और हम यहां पर इस वाले में देखते हैं कि 3 तरह की शख्सियात का जिक्र किया गया है। एक तो है जिसमें दुनियावी रूह का जिक्र आता है, ये दुनियावी शख्स है। और नफसानी आदमी का जिक्र किया गया, ये नफसानी शख्स है। और रूहानी शख्स है, रूहानी शख्स, नफसानी शख्स और दुनियावी शख्स। अब 3 शख्सियात पर हम गौर करते हैं। ओके, तो चूंकि मसला जो है वो ये है कि यहां पर खुदा के रूह को जानने का मसला है, खुदा के रूह के बारे में मसला है। मसला यही है और इसी को हम हल करने की कोशिश करेंगे। लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है स्वाय उसकी इंसान की अपनी रूह के। जो इंसान का रूह और उसका बदन रुझान जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि मेरे अंदर आपका रूह नहीं, और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि आपका रूह मेरे अंदर नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे के बारे में डीप डाउन नहीं जानते। मैं आपके ख्याल जो है वो जाहिर नहीं कर सकता कि आपके ख्याल आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ना जान सकता हूं। इसी तरह हम खुदा के बारे में कुछ नहीं जान सकते जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो, जब तक हम खुदा के रूह से मामूर ना हो। जब हम खुदा के रूह से मामूर हो जाते हैं तभी हम खुदा की बातें और उसकी तय की बातें, उसकी टीचिंग, वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी को दरियाफ्त कर सकते हैं। लेकिन यहां तो मसला ही हो रहा है, लोग बगैर रूह से मामूर हुए, बगैर खुदा के रूह के खुदा को समझना चाहते हैं जिसने हमें बनाया। क्या हम खुदा से सवाल करेंगे? क्या जमीन खुदा से सवाल करेगी? क्या आसमान खुदा से पूछेगा कि तूने मुझे क्यों बनाया या कैसा बनाया? कौन करेगा? क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं, हम खलक किए गए हैं, वी आर बीइंग। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा के कलाम के बारे में जाने, खुदा के बारे में जाने, मोइजे कैसे होते हैं, बदरूहें कैसे निकलती हैं, लोग रोते क्यों हैं, लोग हंसते क्यों हैं, लोग कांपते क्यों हैं, तो रूह से ममूर होने की जरूरत है, तभी तो हम समझ सकेंगे। उस लेवल पर आने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम खुदा के रूह से ममूर नहीं होते, कलीसियाओं में इसी बात की कमी है कि हम खुदा के रूह की बातों को तो हम दूर रख देते हैं, अपनी अकल से उसको समझने की कोशिश करते हैं, गूगल करके समझने की उसको कोशिश करते हैं कि कोई भी बात समझ नहीं हो गूगल कर लें। गूगल करके हम खुदा को नहीं समझ सकते, ये बात याद रखें। और हम देखते हैं कि आगे 11वीं आयत के आगे ईसा में लिखे, खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। ना मैं जानते, ना आप जानते, कोई दुनिया का शख्स नहीं जानता, कोई खुदा के बारे में नहीं जानता जब तक खुदा का रूह उसमें ना हो। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा ने हमें इनायत की है। कौन सा रूह हमने पाया जी? जो खुदा ने हमें दिया है, जो रूह खुदा की तरफ से है, जिससे हम मामूर हो चुके हैं, वो रूह हमने पाया है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे लिखा है 13वीं आयत में, हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों। शागिर्दों का क्या दावा है कि जो इंसानी हिकमत है, हम वो बातें आपको नहीं सिखाते, वो बातें आपको नहीं बताते, क्योंकि वो तो आपकी समझ में आती हैं, उसको समझाने की क्या जरूरत है। अब आपको पढ़ाने की जरूरत है, 1 1 2 जो है 1 1 1 + 1 2 होते हैं, या 2 and 2 4 होते हैं। आपको बताने की जरूरत है क्योंकि ये इंसानी हिकमत है, ये इंसानी अकल है, ये तो हम सब कुछ जानते हैं। वो बातें शागिर्द बताते थे, इसीलिए तो उनका मुकाबला जो है बहस करने वालों से होता, जो शरा के आलम थे उनसे मुकाबला होता था। वो सोचते थे कि ये क्या बातें करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब शागिर्द जो थे वो गांव-गांव में जाते थे
और लोग उनके पीछे पीछे चलते, खुदा के कलाम की बातें सुनते और हजारों की तादाद में लोग मसीह को कबूल करते। और जो हाई प्रीस्ट होते थे और जो जूइश प्रीस्ट थे, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था समझना कि ये क्या हो रहा है। जहां तो उनका पैरों हो चला, वो तो परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंसानी बातें नहीं बताते थे, वो खुदा की बातें, हिकमत की बातें उनसे शेयर करते थे। हिकमत, खुदावंद की हिकमत उनको बयान करते थे। इसीलिए तो आज क्या है, हम हर चीज को बगैर रूह के सीखना चाहते हैं, हर बात को हम सीखना चाहते हैं लेकिन बगैर रूह के। इसलिए खोखले नारे हैं, इसलिए कोई टीचिंग में कोई दम नहीं है, दुआ में दम नहीं है, दुआ में भी दम नहीं रहा, क्योंकि बगैर रूह के हम करते हैं। रूह से ममूर हुए दुआएं जो हैं वो गुजरानी जाती हैं। ओके, नफसानी शख्स जो है उसकी बात करते हैं कि नफसानी शख्स जो है उसको क्या प्रॉब्लम है। जो दुनियावी शख्स है उसको तो प्रॉब्लम है क्योंकि उसके अंदर दुनियावी रूह है और वो दुनिया की सुनता है। हमने बीच होने वाले की मिसाल दुनिया में है। और कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरे तो झाड़ियों ने क्या किया, उसको दबा लिया। तो झाड़ियां क्या थी, वो दुनियादारी है, दुनिया ने उसको दबा लिया। वो उगा तो जरूर लेकिन वो बढ़ ही नहीं पाया, तो कद ठिग्गा रह गया, वो छोटा सा रह गया, बिल्कुल छोटा, वो बढ़ ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि झाड़ियों ने उसको दबा लिया। वो दुनियावी शख्स जो है वो खुदा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता है, लेकिन जब दुनियावी तौर पर लोगों से मिलता है तो वो दुनियादारी में पड़ जाता है। वो खुदा की जो बातें उसकी समझ में नहीं आती। वो दुनियावी शख्स है, वो जिस तरह से दुनिया कबूल करती है खुदा को वैसे कबूल करते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, जब उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो मुकम्मल धैर्य हैं, अंदर से वो धैर्य हैं, वो खुदा को कबूल नहीं करते। मेरी ऐसे लोगों से बात हुई है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ऐसे शख्स से भी बात करने का इत्तेफाक हुआ कि वो चर्च का एल्डर था। जब मैंने उससे खुदा के बारे में बात की तो कहने लगे खुदा तो है ही नहीं। तो मैंने बोला आप किस चर्च के एल्डर हैं? अगर खुदा नहीं तो फिर आप किस चर्च के एल्डर हो? तो वो तो जी बस ये है कि लोगों ने मुझे चुना और मैं एल्डर हूं, तो इसलिए किसी को तो ये काम करना है। बट पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता कि देयर इज एनी गॉड। मुकम्मल धैर्य, वो चर्च के एल्डर हैं, तो फिर वो क्या तरक्की करेंगे बताएं? मुझे ऐसे लोगों से बात करने का इत्तेफाक हुआ है, मैं जानता हूं। तो मेरे अजीजों, ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया की बातें सुन सुनकर कन्विंस हो चुके हैं कि देयर इज नो गॉड बट वी हैव टू कंटिन्यू बिकॉज वी बोर्न इन क्रिश्चियन फैमिली। तो हम क्रिश्चियन मसीह खानदान है तो हमने ऐसे चलते जाना है, दैट्स फाइन। इकट्ठे होते हैं बस ठीक है, एक दूसरे मिलते हैं, अच्छी बात है मिलना, लेकिन कोई बात नहीं है, दम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो टीचिंग इन द चर्चेस। लोगों को बाइबल जो है वो पढ़ाई नहीं जाती। जैसे मैंने बताया कि 2-3 लफ्ज हैं, उसी के गिर्द हम घूमते रहते हैं। लव, जॉय एंड पीस, दैट्स इट। God's love, God's joy and God's peace, that's it. The 3 were very common. We just इसी के 3 अल्फाज के गिर्द घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आज तक कोई खुदा के जो प्यार है, जो लव है, उसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका। वो समझते तो फिर ऐसी बातें करते देयर इज नो गॉड, क्योंकि दुनियावी तौर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस हो चुके हैं। दुनिया ने उसको मुकम्मल तौर पर खुदा को रद्द कर दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो खुदा को रद्द कर चुके हैं और सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, पास्टरशिप भी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं बनेगा। दूसरी टाइप की जो शख्सियात हैं वो है नफसानी शख्स। नफसानी शख्स की प्रॉब्लम देखें। पहले हम देखा जो दुनियावी शख्स है उसकी प्रॉब्लम यह है कि दुनियादारी ने उसको दबा लिया हुआ है, वो पूरी तौर पर कन्विंस हो गया है। लेकिन अब हम देखें नफसानी शख्स। नफसानी शख्स जो है उसके बारे में लिखा है 14वीं आयत के आखिरी में देखें, लिखा है मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। देखें अब इसको क्या प्रॉब्लम है। जो नफसानी शख्स है वो खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। वो किस तरह की बातें करता है? ये लोग पागल हैं जो रो रो कर दुआ करते हैं, ना दिमाग खराब हुआ है, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये वो लोग जो हंसकर दुआ करते हैं, खुश रहते हैं खुदा में, वो भी पागल हैं।
लोग दुआ करते हैं वो भी पागल हैं, जो गैर ज़बान में दुआ करते हैं वो भी पागल हैं। वो इस तरह सोचता है क्योंकि वो अपने नफ्स की बातें जो उसके नफ्स में आती है ना, वो नफसानी है, वो जो उसके नफ्स में बातें आती है उसी को कबूल करता है, उसको कोई सिखाता नहीं है। ये बात याद रखें, क्योंकि ये नफसानी शख्स है, इसकी अपनी नफ्स की क्रिएशन है, ये अंदर से सोचता है, इधर से वो अपने से बातें करता रहता है, अपने से सोचता रहता है, और वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है कि जितना मुझे पता किसी को पता नहीं, मैं बड़ी बात। ये नफसानी शख्स जो है, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये इन्होंने बड़ा मुतालिया किया हुआ है बाइबल का। आप बात तो करके देखें, मेरी ऐसे लोगों से भी बातें होती हैं। अगर आप शराब की बात करें, वो बोलेंगे जी ये लिखा हुआ है पिया करें, अगली बात नहीं कहेंगे कि क्या लिखा है मुकम्मल, ये कहेंगे ये लिखा हुआ कि पिया करें। वो ये नहीं बताएंगे कि पेट की खराबी की वजह से। फिर जब उनको बोलेंगे तेरा एवरी वीकेंड पर पेट खराब रहता है, जब भी वीकेंड आया पेट खराब हो गया, टाइमिंग आपने सेट की हुई है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपने नफ्स की बातें जो इस तरह से गमाते हैं। अगर उनको बोले जी सिगरेट पीना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में सिगरेट का लफ्ज ही नहीं है। अच्छा, तो बाइबल में वीसीआर का लफ्ज है, वो आप देखते हैं। बाइबल में स्काई टीवी का वर्ड नहीं है, वो भी आप देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे वर्ड नहीं है बाइबल में, और बहुत सारी फिल्मों के नाम भी नहीं है, वो भी हम देखते हैं। ड्रामों के नाम नहीं है, वो भी हम देखते हैं। विस्की का नाम नहीं है, वो भी हम पीते हैं। बाकी सारे काम जो बाइबल में नहीं है वो करते हैं। इस तरह से ये नफसानी शख्स जो है, वो उसकी सोच बड़ी अजीबो गरीब है। वो दुनियावी तौर पर, नफसानी तौर पर वो बिल्कुल घिरा हुआ है। वो अपने ही अंदर अंदर जो है वो मास्टर बना होता है, अपने ही अंदर से वो अपने आप को स्कॉलर बना होता है। सो देयर आर सो मैनी पीपल यू कैन सी अराउंड द वर्ल्ड, वो अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, अपने आप को बाइबल के माहिर समझते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जिंदगी पर गौर करें। क्योंकि जब वो बोलते हैं, तो मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो आप साथ तो मुझे नहीं जानते, जो यहाँ बैठे हैं हॉल में ये तो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो नहीं जानते। हाँ, मेरे बारे में क्या जानते कि मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, नहीं पीता, मैं क्या करता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यानी मैं नहीं पीता, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, सब लोग जानते हैं, तो मैंने शुरू नहीं की, किसी बात को मैंने शुरू नहीं किया, तो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं नफ्स की बातें बयान नहीं करता, मैं सिर्फ वो बातें बताता हूँ जो यहाँ खुदा के कलाम में लिखी हैं। यही हमारे लिए काफी है। ये इतनी बातें हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है इधर उधर की बातें। इसको पढ़ के हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, खुदा की रूह को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इसलिए कि इनके नजदीक जो है ये बेवकूफी की बात है। देखे क्या लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। उसके नजदीक ये कौन सी बातें हैं जी? बेवकूफी की बातें हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट, यू नो दैट। क्योंकि इसलिए पीछे आए, पहले बार की 27वीं आयत पढ़ें, ऊंची तरह पढ़ना भाई अमर, पीछे साथ लिखी 27 आयत। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा। हालेलुया। तो खुदा ने क्या किया जी? नफसानी आदमी ये समझता है कि उसके नजदीक ये बेवकूफी की बातें हैं। दुआ में खुश होना बेवकूफी की बात है, शिफा की बात करना बेवकूफी की बात है, और रो रो कर दुआ करना बेवकूफी की बात है, रूह से मामूर होना बेवकूफी की बात है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि खुदा ने बेवकूफों को चुन लिया। किसको चुना? बेवकूफों को चुन लिया, ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करें। ये खुदा की खूबी है, खुदा ऐसा कर सकता है। हूं तो मैं बेवकूफ, लेकिन खुदा की अक्ल है मुझ में, खुदा का रूह है मुझ में बसा हुआ। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है। 16वीं आयत में लिखा है, तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? थे तो बेवकूफ, थे तो गुनहगार, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों की? मैं एक बात आपसे समझाना चाहता हूं, वो ये है कि हम गुनाह का इलाज गुनाह से करते हैं।
ये मसला है हमारे दरमियान की शियाओं में, गुनाह का इलाज गुनाह से मुहैया किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। एक ने गुनाह किया और उसका जवाब गुनाह करके दिया जाता है। क्या ये इसका इलाज है? क्या खुदा ने ऐसा किया कि हमने गुनाह किया और उसका इलाज गुनाह से मुहैया किया? ये फार्मूला गलत है। ये नफसानी शख्स जो है इस तरह के फार्मूले गढ़ता है। दुनियावी शख्स जो है वो इस तरह से फार्मूले गढ़ता है कि एक शख्स जो है वो तो पहले ही दुनियावी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है और उसका इलाज जो है वो गुनाह से किया जाता है। ये खानदान के खानदान तबाह हो चुके हैं, खानदान के खानदान तबाह हो चुके हैं। खुदावंद जो है वो कहता है डिवोर्स नहीं करना। हम डिवोर्स करके क्या करते, एक गुनाह किया उसके बाद दूसरा उसका जवाब गुनाह, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए मुकाबले करते हैं गुनाह में। जो चीजें जो है मना की गई हैं वो तो है, लेकिन उनका मुकाबला गुनाह से किया जाता है। और ये चर्चेस में बहुत ज्यादा बीमारी है। बिदअत, फरके, जुताइयां, हर किस्म का गुनाह जो है कलीसियाओं में पाया जा रहा है। ये क्या है? ये नफसानी नहीं तो और क्या है? ये जिस्मानी नहीं तो और क्या है? ये दुनियावी नहीं तो और क्या है? इसी से तो हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, क्योंकि हम गुनाह का जवाब गुनाह करके देते हैं। ये बहुत गलत बात है। अहम बात यह है कि अपने आप को बदलना है। शागिर्दों ने सॉर्ट आउट किया अपने मसाइल को पहले। इवन एक शागिर्द कम था, उन्होंने उसको पूरा किया। इकट्ठे बैठे दुआ में वक्त गुजारा और खुदा ने अपने रूह को भेजा और वो रूह से भर गए। लेकिन वो रूह से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा यार तू क्या कर रहा है, तो दिमाग ठीक है? ये जो लोग सामने खड़े हैं तेरी बातें समझेंगे तो यार बंद कर। किसी ने कुछ नहीं बोला। सब के सब खुदा के रूह से मामूर थे, सब दुआ में मशगूल थे। लेकिन यहां पर तो क्या होता है कि बहुत सारी बातों को गुनाह समझा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रदरन चर्च में जाते हैं विदाउट नोइंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रदरन चर्च में जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ब्रदरन चर्च है। उनकी तालीम क्या है कि वो रूह की बातों को कबूल नहीं करते, क्योंकि वो अपने नफ्स की बातें देखते हैं। मैं जाता रहा हूँ इधर ब्रदरन चर्च में, और वहाँ पर उनके एल्डर से मेरी उनसे बात हुई तो कहने लगी जी मैंने बोला कि जी हम दुआ करते हैं शिफा के लिए, अगर हमें आपकी बिल्डिंग जो है वो मिल सके दुआ के लिए। तो कहने लगे ये जो आपने बताया ना शिफा के लिए दुआ करते हैं और रूह से ममूर होना, ये हमारे चर्च में ये बिलीव नहीं है, तो दैट विल बी वेरी ऑकवर्ड। ही वाज इंग्लिश मैन एनीवे, he said that will be very awkward for us. Well, we're not believing these things and you're going to come and you're going to pray for the people, and we don't believe the people slaying, we don't believe that people could heal, we don't believe the Holy Spirit. So what sort of church you are? If you don't believe the Holy Spirit, you don't believe healing, you don't believe laying hand, you don't believe the filling of the Holy Spirit, so what sort of church you are? What are you preaching? Well, that was the thing what Jesus said. यीशु मसीह ने यही बोला था कि मेरे जाने के बाद मनादी करना। तो आप क्या मनादी करते हो? आप तो रूह का पता ही काट दिया उसमें से, तो फिर किससे उसको बपतिस्मा देते हो? बाप बेटे रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दे, बाप के नाम पे भी बेटे के नाम से आपने बपतिस्मा दे, तो रूह कुदस को काट ही दिया। फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं उसके नाम के ऊपर? अगर वो है ही नहीं, वो था ही नहीं, वो कभी होगा नहीं आपकी तरफ में, तो फिर आप बपतिस्मा क्यों उसके नाम पे लेते हो देते हो? ही तो कैसे बेहतर है, विश्वास नहीं होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं दुनियावी शख्स जो है वो दुनिया की बातों में आकर खुदा की बातों को बोल नहीं करता। नफसानी शख्स अपने ही नफ्स की, अपने ही दिमाग की बातों में उलझा रहता है, और उसके नजदीक ये सारी बातें जो हैं ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और वो इनको समझ नहीं सकता। लेकिन खुदा जो है
वो हमें सिखाता है। 27वें आयत में पहले ग्रंथियों की पहला बाब 27वें आयत में पढ़ा था हमने, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। कमजोरों को, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कमजोरी आप समझते हैं, कमजोरी फिजिकली तौर पर बिल्कुल कमजोर हो जाए, वो इस तरह की कमजोरी की यहाँ बात नहीं की गई। वैल्यू में बहुत कमजोर, जैसे एक कोई बादशाह हो और आप फकीर हो, फकीरों को चुन लिया। कमजोर फकीर की क्या पावर है कि बादशाह के सामने? कुछ भी नहीं। यू कैन मेक एनी डिसीजन, इट्स बेगर। तो खुदा ने कमजोरों को चुन लिया ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और ऐसा ही हुआ। पतरस को देखे, पौलुस रसूल को देखे, जब वो अदालतों में घसीटे जाते थे, दलेरी के साथ वहां पर कलाम सुनाते, और खुदा अपनी कुव्वत से वहां अपने जोर से जाहिर करता था। जब शागिर्दों को बंद कर दिया जाए, वो कैसे बेड़ियों से बाहर आ गए, कैसे बाहर घूमने लगे, कैसे वो फिर उसी हैकल में खड़े होकर तालीम देने लगे। खुदा ने कमजोरों को चुनकर जोरावरों को शर्मिंदा किया। हालेलुया। और इस बात को याद रखें। और जो नफसानी शख्स है उसकी बात ना सुने। रोमियो के खत में देखें क्या लिखा है। रोमियो 8 बाब की 5 आयत में देखें। रोमन 8 बाब की 5 आयत। आठवें बाब की 5वीं आयत है। क्या लिखा है? क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी शख्स है उसको क्या रूहानियत से, वो उसकी सोच जो है वो जिस्मानी है। वो जिस्मानी तौर पर सोचता है, जिस्मानी तौर पर देखता है, हर चीज को जिस्मानी तौर पर देखता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जिस्मानी जो है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन रूहानी जो है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। जो रूहानी है वो रूहानी तौर पर सोचते हैं। तो ईमानदार जो है उसको सोच बदलने की जरूरत है, उसको पुरानी इंसानियत को दूर करने की जरूरत है, जिस्मानियत को दूर करने की जरूरत है, अपने नफ्स की बातों को दूर करने की जरूरत है, इससे बाहर आने की जरूरत है, अपने जो इमोशंस अपने ख्यालात जो हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि वो ठीक तरीके से खुदा के कलाम पर गौर कर सके, बाइबल की बातों को सीख सके। और रूहानी शख्स के बारे में लिखा है क्योंकि रूहानी बातें जो है उनका मुकाबला रूहानी बातों से ही करना चाहिए, जिस्मानी बातों का मुकाबला जिस्मानी बातों से करना चाहिए। जहां पर आपने इनको क्रॉस किया तो क्या होता है, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तो क्या होता है जी, क्या होता है? अगर आप बैटरी आपके पास हो, अक्सर बैटरी की मिसाल हम दे सकते हैं, गाड़ी में जब लीड लगाते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों को जब मिलाते हैं तारों को तो क्या होता है, धमाका होता है, आग निकलती है, कुछ होता है। तो जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे, जो डेड बैटरी है उसका क्या होगा, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। रूहानी बातों का मुकाबला रूहानी बातों से करना चाहिए। अगर आप रूहानियत सीखना चाहते हैं, अगर आप रूह की बातों को सीखना चाहते हैं, तब रूहानी बनने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है और यीशु को कबूल करने की जरूरत है। तभी तो हम समझ सकेंगे खुदा की बातों को। ऐसा नहीं होगा कि आप जिस्मानी तौर पर सोचते रहें और रूहानी तौर पर सोचे नहीं, तो कैसे आप रूहानी बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं रूहानी शख्स की बात। दुनियावी शख्स है, नफसानी शख्स है और रूहानी शख्स। रूहानी शख्स जो है वो रूहानी बातों का मुकाबला रूहानी बातों से करता है। वो रूहानी है जो रूहानी तौर पर सोचता है, वो रूहानी तौर पर ही खुदा की हज़ूरी में बैठता है, वो रूहानी तौर पर खुदा को देखता है और देखना चाहता है, जिस्मानी तौर पर नहीं। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाते हैं, लेकिन रूहानी शख्स जो है सब बातों को परख लेता
है लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। रूहानी शख्स की क्या है जी, वो सारी बातों को परख लेता है लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। इस तरह से एक ईमानदार जो है उसको रूहानी होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो आज हमने 3 बातों पर जो है वो गौर किया है खुदा के रूह की हिदायत से। अगर आप खुदा का रूह जो है वो उसको हासिल करना चाहते हैं, अगर आप रूह से मामूर होना चाहते हैं, अगर आप खुदा की बातों को जो रूहानी बातें हैं रूह में बयान की गई हैं उसको हासिल और दुरुस्त करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसके बारे में सोचना चाहते हैं, खुदा के रूह को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप को सॉर्ट करें रूहानी तौर पर। सॉर्ट कैसे करना है? पहली बात यह कि तौबा करना, कि जब तक कोई शख्स अपनी खुदी का इनकार न करे, तौबा ना करे, वो खुदा की रूहानियत को नहीं समझ सकता। अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेके आए, तौबा करें, रिपेंट फर्स्ट। और उसके बाद रिपेंट के बाद क्या करना होता है जी? रिपेंट के बाद क्या करना होता है? पतरस ने क्या सरमन दिया था इमाल 2 बाब में? तौबा के बाद यीशु मसीह पर ईमान लाना। सिर्फ ईमान नहीं लाना, ईमान नहीं है ओनली, यीशु मसीह पर ईमान लाना। पर क्या ईमान लाना? कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु मसीह क्या है जी? जिंदा खुदा का बेटा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ईमान में देखें, उसमें हबशी खोजा की आप मिसाल लें तो उसमें क्या उसने बोला था हबशी खोजा ने? हबशी खोजा की क्या गवाही थी? जब फिलिप्पस जो है उसके पास आता है, उसने क्या बोला था? फिलिप्पस ने उससे कहा कि अगर दिल से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा कि मैं ईमान लाता हूं कि यीशु खुदा का बेटा है। तौबा कैसे कंफर्म होती है? ईमान लाने से पहले तौबा करें और अपनी तौबा जो है वो ईमान से कंफर्म करें कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। जब आप तौबा करेंगे और ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, तो फिर तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात आपको क्या करने की जरूरत है? पतरस ने क्या बोला था? तौबा, ईमान और यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? आगे बपतिस्मा लेना है। फिर अपनी तौबा और ईमान को बपतिस्मे से कंफर्म करना है कि यस मैं ईमानदार हूं। तो फिर जब आपने तौबा कर ली, आपने ईमान लिया, यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, बपतिस्मा ले लिया, आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। जब आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद फिर चौथी बात क्या होगी? फिर खुदा जो है वो आपको ममूर करेगा। जैसे खुदा ने शागिर्दों को ममूर किया, अपने रूह में रूह पर नाल किया, फिर खुदा बोलेगा क्या तुम नहीं जानते? कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह में बसा हुआ है। तो जब खुदा का रूह हमारे अंदर बस जाता है तो दिन वो जो शख्स है वो रूहानी कहलाता है। वो शख्स रूहानी है और रूहानी शख्स जो है वो दुनियावी नफसानी हर किस्म के शख्स को परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता, क्योंकि वो रूहानी बातों का मुकाबला रूहानी बातों से करता है, जिस्मानी बातों का मुकाबला जिस्मानी बातों से करता है। उनको वो क्रॉस नहीं करता और वो इंतजार करता है। जब रूह से मामूर हो जाता है तो फिर रूहानी बातें उसके मुंह से निकलती हैं, फिर वो खुश होता है खुदा में, वो शिफा पाता है, वो खुदा को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह में बस जाता है, खुदा का रूह में बसा हुआ है। तो खुदा के रूह की मामूरी के बगैर हम खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को धोखा ना दो। रूह से मामूर होने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, बपतिस्मा लें और रूह से मामूर हो जाएं और बाकी बात जो खुद पे छोड़ें। वो आपको शिफा देगा, आपको सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो उसमें से भी निकालेगा, आपको नाशने की ताकत देगा जैसे शागिर्दों को दी। वो सब कुछ करेगा आपके लिए,
लेकिन हमें खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदा पे सुपुर्द करने की ज़रूरत है, नया लिबास पहनने की ज़रूरत है, पुरानी इंसानियत को छोड़ देने की ज़रूरत है, नई इंसानियत को पहनने की ज़रूरत है। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम सब कुछ समझ सकते हैं और खुदा को पसंद आएंगे। हालेलुया। फिर खुदा हमारे साथ कलाम करेगा, फिर हम रूह की बातें देखेंगे, फिर खुदा की रूह की मामूली देखेंगे, फिर खुदा की खुद को देखेंगे, फिर मुकम्मल शिफा को देखेंगे, फिर खुदा को हम अपने साथ देखेंगे। लेकिन बगैर रूह के ये मुमकिन नहीं है। अपने आप को ममूर करने की जरूरत है। तो आइए हम दुआ मांगें। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। अपने आप को खुदा उनकी हुजूरी में रखें और दुआ करें। अगर आपको खुदा उनके रूह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ